रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुजीन एंड व्लॉग्स। और आज बहुत दिनों बाद एक समझ ले कुकिंग की या नान की और पिज़्ज़ा की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ासतौर पे बिगनर्स के लिए। और क्योंकि इसमें मैं एक ही डो से नान भी बनाऊंगी और नान बहुत यूनिक वे में बनाऊंगी, क्योंकि नॉन स्टिक पैन है। अगर आपके पास दूसरा तवा नहीं है तो फिर क्या करें, नान तो बनाने हैं ना, तो नान बन जाएंगे अगर आपके पास नॉन स्टिक। उसका भी एक जुगाड़ बता देती हूँ, क्योंकि हम खातूने खाना जो होती हैं वो ऐसे भी, मैं तो हुई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ और कोई ना कोई वे निकाल लेती हूँ। अगर कोई चीज़ एक चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो उसका क्या हल है वो भी निकाल लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये चीज़ें तजर्बे से आती हैं करते करते, और बिगनर्स के लिए बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। और उसी डो से मैंने पिज़्ज़ा बना लूँगी, और पिज़्ज़ा की रेसिपी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फुल रेसिपी तो नहीं होगी इसमें। लेकिन आपको पता है मेरे चैनल्स पे हैं रेसिपीज़, तो वो भी आई कार्ड में डाल दूँगी, तो देख लीजिएगा। तो चलते हैं बगैर वक्त ज़ाय किए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रिया, जिन्होंने अभी तक नहीं किया काइंडली कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। बहुत सारी ढेरों दुआएं आपके साथ। और चलते हैं अपना पिज़्ज़ा और नान की डो रेडी करते हैं और नान बनाते हैं तिल वाले मज़ेदार से। जी अल्हम्दुलिल्लाह अपने नान रेडी कर रहे हैं। हम तिल के नान बनाने जा रहे हैं, तिल वाले। तो पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने कहा देखें दोबारा से। अब लंच तैयार कर ही रही हूँ, तो साथ भिंडी है और साथ कुछ और है, दाल भी है। तो मैंने कहा चले आज तिल वाले नान खाते हैं। और आटा भी ख़त्म था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैंने कहा यही रेसिपी है जो कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, आज नान बनने जा रहे हैं और एक ही डो से दो चीज़ें बनने जा रही हैं, नान और पिज़्ज़ा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैदा, ऑफ कोर्स ऑल पर्पज़ फ्लावर 2 कप या 3 कप है, 3 कप ले लीजिए। इसमें दोनों चीज़ें, 2 नान भी बन जाएंगे और बड़ा लार्ज पिज़्ज़ा भी बन जाएगा। और इसमें योगर्ट जाएगा रूम टेम्परेचर पे 2 टेबल स्पून। पानी जितना भी रिक्वायर्ड होगा उतना डालेंगे। ईस्ट जाएगी इसमें 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें शुगर जाएगी, सॉल्ट इसमें जाएगा हाफ टी स्पून। तो चलिए तैयारी करते हैं। सबसे पहले ईस्ट को हम भिगो लेते हैं पानी में, ईस्ट और चीनी को। ये देखिए ईस्ट और इसको हमने मिक्स करके रख दिया है। इनको मिक्स कर लेंगे, ईस्ट और चीनी को। हाफ टी स्पून शुगर है, 1 टीस्पून ईस्ट है इसमें, और इसको कवर कर देंगे। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स फिर आपको बताती हूँ कि जो योगर्ट है रूम टेम्परेचर पे उसको और नमक को हम इस मैदे में डाल के गूंदेंगे। तो 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं, 5 मिनट में एक्टिव हो जाएगी ईस्ट हमारी इंशाल्लाह ताला। देख लीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें 5 मिनट में कितनी अच्छी राइस हो चुकी है। अब इन सबको हम कर लेते हैं, गूंद देते हैं। सॉरी आपको आवाज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। ये थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे मैदे में, थोड़ा सा अंदाजे से डाल दीजिए, वैसे हाफ टी स्पून काफ़ी रहेगा इसमें। और उसके बाद ये योगर्ट डाल देंगे, इसको डाल देते हैं। ये देखिए, और योगर्ट डाल देते हैं। मिक्स कर लेते हैं, फिर पानी डाल के इसको गूंद लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, मेरा नहीं ख्याल और पानी डालने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। बस ऑयल अभी इसके अंदर नहीं हम डालेंगे, अभी ऑयल डालेंगे इसको जब हम रखेंगे राइस होने के लिए, तो फिर ऑयल डालेंगे, ठीक है। इस तरह हल्के हाथों से उसे गूंद के इसे हमने एयर टाइट जार में, मतलब उसमें बॉल में बंद करके रख देना है, ताकि ये राइस होने का इसे टाइम मिले। इसी तरह गूंद लेते हैं इसको रख दीजिएगा। ये मैंने बंद कर दिया इसको, इसमें एयर टाइट में रख दिया डो को राइस होने के लिए। और वेट कीजिए, फिर राइस हो जाएगा। पिज़्ज़ा बनाइए, नान बनाइए, सादे नान, गार्लिक नान, तिल वाले कोई भी बनाइए और मज़े कीजिए। तो ये देखिएगा डो माशाल्लाह से कितनी राइस हो चुकी है। मुझे इसका ढक्कन उतारना पड़ा था। और साथ हैं तिल रखे हुए हैं, तिल डालूंगी इसमें। और ऑफ कोर्स पानी लगाएंगे। और ये तवा एक रखा हुआ है मैंने, नॉन स्टिक ही है, लेकिन मेरे पास दूसरा तवा नहीं है। लेकिन इसको उल्टाऊंगी किस पे, क्योंकि उल्टा ये देखिए, ये एक चीज़ मेरे पास थी प्रेशर कुकर के अंदर जो रखते हैं, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है, धुली है। इसको भी यूज़ करेंगे। देखिएगा मेरे साथ रहिएगा, अपना नान बनाते हैं।
ये देखिए जी, माशाल्लाह से डो अच्छी सी राइज हो चुकी है। इसको एक मुक्का लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे एयर पास कर देंगे। ये देखिए एयर पास हो गई। बहुत ही अच्छे माशाल्लाह से राइज हुआ है माशाल्लाह। ये देखिएगा इसके नान जो बनेंगे, पहले हमने इसके पेड़े बना के रखने हैं, ठीक है। आपने इस तरह नहीं इसको बनाना, पहले पेड़े बना लेंगे हम। थोड़ा सा हाथ को खुशबू लगा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये देखिएगा मैंने थोड़े से डैम उससे ढक दिया था इनको, पेड़ों को। ये देखिए कितने अच्छे माशाल्लाह से बने हैं। पहले एक को बना लेते हैं और फिर दूसरे को थोड़ा सा करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आटे को। और माशाल्लाह से घर के साफ़ सुथरे नान खाने का ही मज़ा और है ना। इस तरह कर रही हूँ कि ये पेड़ा मैं उठा के इधर रख देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए। जिस तरह मैं नान को कोशिश कर रही हूँ फैलाने की। थोड़ा सा इसको रोलर से कर लेंगे। वैसे तो बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली से जितनी दफ़ा भी मेरा दिल करता है ना पकाती हूँ खाना, तो दिल करता है कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँ। और बहुत ज़्यादा दबा के इसलिए नहीं करते इसको क्योंकि फिर फूलता नहीं। हल्के हाथ से करना है अपने इस तरह। ये देखिएगा इस तरह नान को मैंने बेल लिया है। अब क्या प्रोसेस है, अब जो हाथों से करती है मैं इस तरह को, कोई स्पैचुला है कुछ भी है, मार्क से लगाने हैं ना हमने, निशान ही लगाने हैं। तो जिस तरह कभी हो हम लगा लें, कोई हर्ज नहीं है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हम कर नहीं सकते। बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाली तो कर सकते हैं। हाथों से मुझे ज़रा, हाँ ग्लव्स पहन के हम हाथों से कर सकते हैं अगर हो जाए तो। लेकिन ये देखें ये हो गया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पानी थोड़ा सा ताकि तिल लग जाए हमारे। मैं कैसे तिल लगाऊंगी, उस पर रख के लगाऊंगी क्योंकि इस तरफ से मैंने इसको तवे पे डालना है। पानी वाली साइड हमारी तवे पे होनी चाहिए, ठीक है। डालते हैं तवे पे। देखिए ऐसा पकड़ के हमने डाल दिया और थोड़ा सा इधर भी पानी ब्रश करके फिर तेल लगा देंगे। तो ये बहुत बुरा आवाज़ देता है, सॉरी इसके लिए। ऐसा करके थोड़े से इस पर तिल स्प्रिंकल कर देंगे हम, जितने हमें पसंद है। मुझे तो ज़्यादा ही पसंद है, वैसे आधे उतर ही जाते हैं तो इसलिए ज़रा ज़रा सा तिलों को दबा देते हैं इधर ताकि चिपके रहे। देखें फूलना शुरू हो गया नान हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही चाहिए होता है, इसका फूलना चाहिए होता है। तो देखते हैं कैसे बनता है। ये देखिए जी हम चेक कर लेते हैं नान को एक साइड से उठा के, क्योंकि ये नॉन स्टिक है। ये देखिए तो जैसे पक के इसको उठा के आराम से, तिल तो उतरेंगे थोड़े बहुत। ये देखिए पीछे से कितना नाइस कलर आया है, तो इसका आगे से भी नाइस कलर आ जाएगा। ये थी मेरी ट्रिक नान को इस पे रखने की। आपको दिखाती हूँ पीछे से कितना खूबसूरत इसका कलर आया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अब फ्रंट से भी देखते हैं। इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, साथ साथ हमने चेक करना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहा है। चूल्हा तेज़ भी कर सकते हैं, मैंने पहले ऐसा किया हुआ था। तो कैसी लगी टेक्निक आज की, देखिए देखते रहिए कैसा पकेगा ये, फिर मुझे बताइएगा कि आपको आज की ये मेरी जो टेक्निक है। मैं कहती हूँ ना बहुत एक्सपेरिमेंटल हूँ, खुद से एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। अच्छा नॉन स्टिक तवा है तो क्या मैं नान नहीं बना सकती? यस आई कैन। और इस तरीके से देख लीजिए मेरे एक्सपेरिमेंट को। पीछे से भी अच्छा कलर आया है और ये देखें आगे से कितना अच्छा आ रहा है, बस थोड़ा सा रह गया। और मैंने खुद ही चूल्हा आहिस्ता किया हुआ था, अब तेज़ कर दिया। इंशाल्लाह अब जल्दी हो जाएगा। तो अगर जितना आहिस्ता पकेगा अंदर तक पकेगा ये। ज़रा कलर तो देखिए आप, चेक करें ज़रा। ये देखिए माशाल्लाह से। अब देखिए आप ज़रा, है तंदूर वाला इफेक्ट के नहीं? मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। ये देखें बना ना तंदूर वाला नान जी। कैसा लग रहा है एक्सपेरिमेंट मेरा? तो दूसरा नान रेडी करते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि इधर एक तरफ ये हो रहा होता है तो दूसरी तरफ आप दूसरा नान रेडी कर सकते हैं। तो है ना अच्छी ट्रिक। ये देखें जी
ये हमने उतार लिया। अब दूसरे नान को रेडी, इसी तरह दूसरा नान रेडी कर लेते हैं हम अपना। देखें कितना झटपट काम हो गया। तो मिलते हैं फिर आपको दोनों नान रेडी करने के बाद, ठीक है। देखिए जी, जो मेरे पास आटा बचा था ना गूंदा हुआ, जो नान के लिए गूंदा था, तो ये मैंने तवा पिज़्ज़ा बना दिया, लोड्स ऑफ चीज़। तो ये रेसिपी तो मैंने बहुत दफ़ा पिज़्ज़ा से शेयर की हुई है, तो इंशाल्लाह तवा पिज़्ज़ा की भी कर दूंगी। आज बहुत ज़्यादा थक गई थी तो फिल्मिंग नहीं कर सकी।